बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा जो है वो ब्रीफिंग दूंगा कि अगर आप स्विट्जरलैंड का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं या इंडिया से अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा प्रोसेस किस तरह से जो है वो करना है और वीज़ा फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। वीज़ा फॉर्म फिजिकली आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे पूरा जो है वो पूरी ब्रीफिंग उसकी जो है वो दूंगा कि आपने पूरा वीज़ा फॉर्म जो है ए से लेके जेड तक किस तरह जो है वो फिल करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले वीज़ा प्रोसेस जो है वो बता दूं कि स्विट्जरलैंड का वीज़ा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे और अगर इंडिया से करते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर वीज़ा टू स्विट्जरलैंड इन पाकिस्तान, ये VFS ग्लोबल के थ्रू आपने अपना वीज़ा जो है वो प्रोसेस करना है, जिसे पाकिस्तान में जारी या फेडेक्स भी कहा जाता है। इसी तरह अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं तो ये देखें, इंडिया की ये वेबसाइट आपको ऑफिशियल दिखा रहा हूँ VFS ग्लोबल। तो इंडिया से भी आपने इसी तरह जो है वो अप्लाई करना है, पाकिस्तान से और इंडिया से सेम आपने VFS ग्लोबल जारी या फेडेक्स के थ्रू अप्लाई जो है वो करना होगा। इन दोनों वेबसाइट्स के लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मौजूद है। अभी जो है मैं आपको वीज़ा फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाता हूँ और वीज़ा फीस के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, वीज़ा फीस की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे जो है वो वीज़ा फीस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें 80 यूरो जो है वो पाकिस्तान से जो है इसकी वीज़ा फीस है और इंडिया से भी जो है वो आपने 80 यूरो ही फीस जो है इसी कैटेगरी में जो है वो पे करनी होगी। सिर्फ फर्क ये है कि आपने अपनी लोकल करेंसी में जाके ये पेमेंट जो है वो करनी है। VFS ग्लोबल जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे, पूरी फाइल को लेके जाएंगे तो वहां पे जो है वो आपने लोकल करेंसी में अपनी जो है वो फीस जो है वो पे करनी होगी। इसके अलावा वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उसके भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नजर आएगी। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश जो लैंग्वेज वाला फॉर्म है इसको डाउनलोड कर लेना है। जो ही डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पे इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे पूरी ब्रीफिंग जो है वो देता हूँ। फॉर्म को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपकी अच्छी विजिबिलिटी जो है वो हो सके। ये राइट साइड पे जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको आप फिल नहीं करेंगे, ये एम्बेसी के यूज के लिए है, इसको आप इग्नोर करेंगे। आपने सिंपल लैपटॉप पे अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है। फिल करने के बाद इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपने इसको जो है वो बाकी डॉक्यूमेंट्स की फाइल की पूरी को कंप्लीट करके तो VFS ग्लोबल के थ्रू अपना वीजा जो है वो वहां पे सबमिट जो है वो करवाना होगा। फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना सरनेम देंगे। यहाँ पे जब आप पैदा हुए थे उस वक्त आपका क्या सरनेम था वो यहाँ पे टाइप करेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स आप नीचे जो है वो अपना फुल नेम यहाँ पे जो है वो देंगे। आप पैदा कब हुए थे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देंगे। जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी, अपने सिटी का नाम देंगे। यहाँ पे आप अपने कंट्री का नाम देंगे, जब आप पैदा हुए थे तो कौन से कंट्री में पैदा हुए थे। इस वक्त आपके पास नेशनैलिटी कौन सी है वो यहाँ पे आप देंगे, पाकिस्तान या इंडिया। इसी वक्त अगर आप जब आप पैदा हुए थे उस वक्त आपके पास कोई और नेशनैलिटी थी तो यहाँ पे वो लिखेंगे, उस कंट्री का नाम लिखेंगे। और अगर पाकिस्तान या इंडिया के अलावा आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो वो यहाँ पे जो है वो टाइप जो है वो करेंगे। यहाँ पे मेल है या फीमेल है वो टिक करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मेल वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप सिंगल है, मैरिड है, क्या है, तो मैं यहाँ पे सिंगल वाली ऑप्शन पे टिक कर जो है वो कर दूंगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 में वो बंदा आंसर देगा जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है। ये देखें लिखा हुआ है इन केस ऑफ माइनर। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो वो यहाँ पे अपने लीगल गार्डियन यानी कि अपने वालिद की डिटेल यहाँ पे जो है वो देगा, उसका नंबर, नाम, ईमेल एड्रेस और नेशनैलिटी यहाँ पे जो है वो देगा। इसी तरह अब आपने यहाँ पे अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो देना होगा। यहाँ पे आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, मेरे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो इस ऑप्शन को आप टिक जो है वो करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे अब आपने पासपोर्ट का नंबर जो है वो देना है। आपका पासपोर्ट इशू कब हुआ था वो यहाँ पे आप डेट ऑफ इशू देंगे। आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है वो यहाँ पे आप देंगे। यहाँ पे अब आपने देना होगा कि आपका पासपोर्ट पाकिस्तान या इंडिया से इशू हुआ है तो कंट्री का नाम यहाँ पे जो है वो टाइप करेंगे। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर जो है वो जो स्विट्जरलैंड में कोई रह रहा है, अगर आप उसको मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं और आपका उसके साथ ब्लड रिलेशन है तो फिर आपने ये 17 नंबर क्वेश्चन में पूरी उसकी यहाँ पे जो है वो डिटेल देनी होगी। उसका नंबर, उसकी नेशनैलिटी, उसकी डिटेल सारी यहाँ पे जो है वो देंगे। अब आपने जो है वो बताना होगा कि ये जो फैमिली मेंबर अगर आपका वहां पे कोई मौजूद है तो उससे आपका रिलेशन क्या है वो यहाँ पे आप देंगे। स्पाउस है, चाइल्ड है, क्या है, वो आपने यहाँ पे ऑप्शन जो है वो रेलिवेंट ही करनी होगी। अगर आपका कोई फैमिली रिलेशन रखने वाला बंदा वहां पे मौजूद नहीं है स्विट्जरलैंड में तो 17 और 18 नंबर क्वेश्चन को आप इग्नोर करेंगे, हाल ही छोड़ के आगे जो है वो चले जाएंगे। अब आपने फ्रेंड्स पाकिस्तान में जो आपका घर का एड्रेस है या इंडिया में जो घर का एड्रेस है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देंगे और साथ अपना ईमेल भी यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। फ्रेंड्स, अब आपको ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान या इंडिया के अलावा अगर आपकी रेजिडेंस जो है किसी और कंट्री में जो है वो मौजूद है, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, आप UAE में रह रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे यस वाली ऑप्शन को टिक करना होगा। तो यहाँ पे फिर आपने
पूरी डिटेल अपनी जो वहां का जो रेजिडेंट परमिट है उसकी डिटेल यहाँ पे आप देंगे। फ्रेंड्स अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे आप जॉब की डिटेल देंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस की डिटेल देंगे, लिखेंगे बिजनेसमैन लिखेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे। अब फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पे जॉब पर्सन लिखा है ऑक्यूपेशन, तो फिर यहाँ पे जॉब की पूरी डिटेल देंगे, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर वगैरह, पूरी एड्रेस वगैरह सारा कुछ देंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस की यही चीजें देंगे, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसकी डिटेल पूरी यहाँ पे आपने जो है वो देनी होगी। अब आपको ये कह रहा है कि आपका स्विट्जरलैंड जाने का पर्पज क्या है, तो मैं जो है वो इस वाली ऑप्शन को टिक करूंगा, या टूरिज्म वाली ऑप्शन को, या मल्टीपल आप 2-3 ऑप्शंस भी टिक कर सकते हैं। इन ऑप्शंस के अलावा आपके स्विट्जरलैंड जाने की कोई एडिशनल भी जो है वो रीजन है तो वो भी यहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अब आपको ये कह रहा है कि मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, यानी कि जो 26 शेंगन स्टेट्स हैं उनमें से आपका मेन डेस्टिनेशन कौन सा है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्विट्जरलैंड लिखेंगे। और फर्स्ट एंट्री भी मेरी स्विट्जरलैंड में होगी उन 26 ममालिक में से, तो यहाँ पे मैं जो है स्विट्जरलैंड ही लिखूंगा दोनों जगहों पे। अब आपको सिंगल एंट्री वीजा चाहिए, डबल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, तो आप यहाँ पे अपनी रेलिवेंट ऑप्शन को जो है वो टिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जिस डेट को स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे वो डेट देंगे, जिस डेट को स्विट्जरलैंड से वापस आएंगे वो डिटेल यहाँ पे देंगे। अगर आपने प्रीवियसली शेंगन वीजा अप्लाई किया था तो आपने बायोमेट्रिक दिए थे, तो फिर आप यहाँ पे यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके तो बाकी डिटेल यहाँ पे देंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आपने पहले कभी भी कोई शेंगन वीजा अप्लाई नहीं किया और ना ही फिंगरप्रिंट दिए हैं, तो आप नो वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करेंगे। फ्रेंड्स अब आपने फाइनल एंट्री डेस्टिनेशन आपको पूछ रहा है, यानी कि मिसाल के तौर पर आप जो है आपका फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि आप यूएई जो है वो जाएंगे या सऊदी अरेबिया जाएंगे, वहां पे स्विट्जरलैंड का ट्रिप करके आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा फिर वो यूएई या सऊदी अरेबिया होगा या कोई और कंट्री होगा। तो फिर आपने उस कंट्री का नाम और उस कंट्री की आपके पास जो रेजिडेंट परमिट है, रेजिडेंसी है, जो भी है उसकी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया वापस आएंगे अपने कंट्री, आपका कोई फाइनल डेस्टिनेशन कोई और नहीं है, सिर्फ अपना ओरिजिनल कंट्री है, तो फिर आप इस ऑप्शन को इग्नोर करेंगे। अब अगर आपको कोई इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप है स्विट्जरलैंड में जो है वो बुला रहा है, तो 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपने उसकी डिटेल यहाँ पे जो है उस बंदे की, इनवाइट करने वाले बंदे की पूरी डिटेल यहाँ पे आपने देनी होगी। फ्रेंड्स अगर आपको कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो या वर्क वीजे पे आप जा रहे हैं, तो आपने फिर यहाँ पे उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। अब आपको पूछ रहा है कि आप जो स्विट्जरलैंड का ट्रिप करने जा रहे हैं उसकी कास्ट कौन बियर करेगा, तो मैं खुद से बियर करूंगा। अगर इनविटेशन स्पॉन्सरशिप भेजने वाला आपको कास्ट बियर करेगा, तो आपने इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। अब आपको पूछ रहा है कि मीन ऑफ सपोर्ट है वो आपके पास क्या क्या चीजें होंगी, तो फ्रेंड्स अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कैश करूंगा और क्रेडिट कार्ड, दो मेरे पास ऑप्शन जो होगी, इनके जरिए मैं अपने खराजात करूंगा। और अगर आप इनविटेशन स्पॉन्सरशिप भेजने वाला बंदा आपको सारे खराजात करेगा, तो फिर आपने उसका मोड ऑफ पेमेंट जो है यहाँ पे जो है वो लिखना होगा। फ्रेंड ये पूरा फॉर्म यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने नीचे यहाँ पे बॉल पॉइंट के साथ इसका प्रिंट आउट निकाल के पाकिस्तान या इंडिया अपनी प्लेस लिखनी है और यहाँ पे डेट जो है वो दे देनी है, और यहाँ पे आप अपनी बॉल पॉइंट के साथ जो है वो सिग्नेचर करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ पूरा प्रोसेस जो है वो आपको स्विट्जरलैंड का जो है वो समझ आ चुका होगा। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।